नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, मैंने पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था अफवाह तंत्र के प्रकार। कितने अफवाह तंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। अफवाह तंत्र का आपको मैंने बता दिया था। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इनमें नदियों का अध्ययन करते हैं। तो 3 अफवाह तंत्र के ट्रिक्स मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी गई है। तो आप जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे पहले वीडियो में जाके देख लें। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। ओके, तो देखिए राजस्थान के अफवाह तंत्र के बाद में आपके लिए लाई हूँ राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। देखिए, आपसे मैं पूछूं कि राजस्थान के 6 जिलों में कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कितनी सारी नदियाँ और 33 जिले। तो जिले भी कौन से बताए, नदियाँ भी कौन सी बताए। सो वेरी सिंपल सी बात है। आपको क्या याद रखनी है? ट्रिक्स याद रखनी है। मैं आपके लिए लाई हूँ बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स, वो भी राजस्थान जीके की। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखना, राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ। ओके, देखो सबसे पहली चीज़ तो कि राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो उसके भी ट्रिक्स है अपने पास। ट्रिक्स है, नदी का नाम ही लिख लीजिए आप ट्रिक्स में, चंबल। वेरी सिंपल, चंबल याद है तो आपको पता होगा कि राजस्थान के 6 जिलों में कौन सी नदियाँ बहती है। पहली है चंबल, दूसरी है ब से बनास और ल से लूनी। ठीक है, जैसे आपके पास ट्रिक्स आएगी आप अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ तक देख लीजिए, ध्यान रखिए। राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ, मतलब ऐसी नदियाँ जो 6 जिलों में बहने के बाद किसी सागर महासागर में जाकर मिलती है। तो ऐसी नदियाँ कौन सी है? चंबल, बनास, लूनी। ट्रिक्स क्या याद रखनी है आपको? चंबल। यहाँ तक कंप्लीट। तो देखिए, अपन इनमें से नदी उठाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो है वो है चंबल। सबसे पहली चीज़ आपको इसको क्या याद रखना है? इसका उद्गम स्थल। अब देखिए, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑब्वियसली बहुत सारे जानते भी, बहुत सारे नहीं जानते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका उद्गम स्थल है एमपी के इंदौर जिले के महू क्षेत्र की, किस क्षेत्र की? महू क्षेत्र की जानापाव पहाड़ियों से। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? महू क्षेत्र की जानापाव पहाड़ियों से। सिंपल सी पहाड़ियाँ जरूर याद रख लेना कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ियों से। कहाँ पर है? महू क्षेत्र। महू क्षेत्र कौन से जिले में? इंदौर जिले में। इंदौर जिला किस राज्य में? एमपी में। कहीं पे भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। लेकिन सेकंड क्या पूछा कि राजस्थान में प्रवेश। अब देखिए, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, चंबल नदी राजस्थान में एंट्री कहाँ से करती है, प्रवेश कहाँ से करती है? तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी? ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ जिले की कौन सी तहसील से? भैंसरोड गढ़ तहसील के किस स्थान से? 84 गढ़ नामक स्थान से। तो सिंपल सा आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? 84 गढ़ नामक स्थान से। तहसील पूछे तो भैंसरोडगढ़ तहसील और जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ जिला। अब देखिए, जैसे आप 84 गढ़ से कितने किलोमीटर आगे चलते हो? जैसे आप 84 गढ़ से कितने किलोमीटर आगे चलते हो? 4 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पर एक जलप्रपात मिलता है आपको, जिसे बोलते हैं चूलिया जल प्रपात। ध्यान रखना, चूलिया जल प्रपात कौन सी नदी पर है? वो चंबल नदी पर है। और वो कहाँ पे? 84 गढ़ नामक स्थान पर। तो 84 गढ़ से अपन जैसे 4 किलोमीटर आगे चलते हैं, चूलिया जल प्रपात आता है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो आपको ऑब्वियसली यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यहाँ तक आपको पता चला कि राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है
और राजस्थान के अलावा कहाँ से निकलती है, बहुत सारे गलत कर देते हैं, पूछते हैं कि राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, और लगभग गलती करने वाले क्या कर देते हैं, जाना पाओ पहाड़ियों से। वो निकलती जाना पाओ पहाड़ी से, लेकिन प्रवेश राजस्थान का पूछ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कहाँ से करती है, भैंसरोडगढ़ तहसील चौरासीगढ़ नामक स्थान से। अब इसी के साथ वापस देखिए चंबल नदी। अब देखिए सबसे पहले चंबल नदी के उपनाम। अब देखिए उपनाम, बहुत बार हर नदियों के उपनाम पूछे जाते हैं, तो इसके उपनाम क्या क्या होंगे। सबसे पहले ऐसी कौन सी गाय है जो 12 महीने दूध देती है, सभी बच्चों को याद होता है, कामधेनु। कौन सी गाय होती है, कामधेनु। तो ऐसी कौन सी नदी है जो 12 महीने बहती है, तो ध्यान रखिएगा वो चंबल नदी है। इस वजह से इस गाय को बोलते हैं कामधेनु। ओके, तो पता चल गया कामधेनु क्यों कहते हैं, क्योंकि 12 महीने पानी रहता है, 12 महीने बहती रहती है, इस वजह से इसको बोलते हैं कामधेनु। अब देखिए इसका सेकंड नाम है चर्मवती। ओके, अब देखिए चर्मवती, ठीक है। अब इसके बाद आप पूछेंगे कि देखो आपको मैं बोल रही हूँ जो नदी सदा बहती रहती है, नित्य बहती रहती है, सदा वाहिनी, उसको क्या बोलेंगे, सदा वाहिनी। सदा वाहिनी, इसी को बोलते हैं सदा नीरा, इसी को बोलते हैं नित्यवाही। ओके, तो इस नदी के उपनाम क्या क्या हो गए, सदावाहिनी, सदा नीरा, नित्यवाही। आपको याद रह जाएगा सदा से, लेकिन दो जरूर ध्यान रख लेना, कामधेनु और चर्मवती भी इस नदी को बोलते हैं चर्मवती। अब देखिए इसी के साथ ही किस क्षेत्र में बहती है, हड़तव्रती, ठीक है। तो आप इसको बताइए कि किस क्षेत्र में बहती है, कमेंट्स बॉक्स में करके आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि किस क्षेत्र में ये नदी बहती है। इस वजह से इसको हड़तव्रती कहते हैं। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसकी कुल लंबाई, देखिए इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। कितनी है, 966 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुल लंबाई एमपी से निकल रही है, ऑब्वियसली राजस्थान में आ रही है, तो और कहीं भी जाकर मिलेगी। और आपको पता है चंबल नदी कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये यूपी होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान में लंबाई, पूछे इसकी राजस्थान में लंबाई, तब आप क्या याद रखोगे, 135 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में इसकी लंबाई, 135 किलोमीटर, जबकि कुल लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर। अब देखिए इसके बाद इसका आकार जरूर ध्यान रखिए, किस आकार में बहती है नदी। तो किस आकार में बहती है नदी, इसका आकार जरूर ध्यान रखिएगा। ये बहती है वृक्षाकार में। जैसे मान लो ये नदी एमपी से यूपी गई, ऐसे बह रही है ये नदी, और यहाँ से छोटी छोटी धाराएं ऐसे मिल जाती है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा आकार हो गया, वृक्षा आकार। कौन सा आकार में बहती है, वृक्षा आकार में ये नदी बहती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, आगे चले। देखिए अब इसके बाद आपसे इसका क्या पूछेंगे कि कितने राज्यों में ये नदी सीमा बनाती है, या राजस्थान की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है, तो वो कौन सी होगी, चंबल नदी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ओके, अब देखिए चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, किसकी, राजस्थान की। तो यहाँ ध्यान रखना, राजस्थान की, ठीक है। अब देखिए राजस्थान की, मतलब चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, किसकी, राजस्थान की। तो वो होगी चंबल नदी, जो एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो आपसे पूछे, ऑब्वियसली बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, वो चंबल नदी। तो किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये बनाती है एमपी प्लस आरजे, राजस्थान प्लस यूपी। ओके, एमपी, राजस्थान और यूपी के साथ ये क्या करती है, अपनी सीमा बनाती है। तो इस सीमा की लंबाई पूछ लेते हैं बहुत बार कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई बताइए। तो इस चंबल नदी की यहाँ लिख देती हूँ मैं, ओके, यहाँ लिख देती हूँ मैं अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। तो अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई पूछे तो
तो वो ध्यान रखना कितनी है, 241 किलोमीटर। तो चंबल नदी की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई, 241 किलोमीटर। समझ में आया यहाँ तक। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी राजस्थान की चंबल नदी कितनी सीमा बनाती है, 241 सीमा बनाती है। किन किन राज्यों के साथ बनाती है, एमपी, राजस्थान और यूपी के साथ अपनी सीमा बनाती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए पढ़ रहे हैं अपन चंबल नदी, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बहाव क्षेत्र। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि कितने जिलों में बहती है, ये 6 जिलों में बहती है। आपको पता है 6 जिलों में बहती है। तो बहाव क्षेत्र कितने जिलों में हो गया भाई, 6 जिलों में हो गया इसका बहाव क्षेत्र। कितने जिलों में, 6 जिलों में इसका बहाव क्षेत्र। लेकिन पूछते हैं वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ चंबल नदी बहती है। अब 33 जिलों में से आप 6 जिले ढूंढो तो शायद आपको याद हो भी और भूल भी जाओ, लेकिन यदि आपको ट्रिक्स याद है तो आप वो 6 जिले आराम से याद रख सकते हो। तो 6 जिलों की जो ट्रिक्स है, देखिए 6 जिलों की ट्रिक्स आपको याद रखनी है। आपको आराम से 6 जिले याद रहेंगे। मैं खुद कह रही हूँ, आप एक बार ट्रिक्स याद कर लीजिए, आप 6 जिले कभी ना भूलोगे। तो देखो जो ट्रिक्स है वो है, सची को कबूतर दो। क्या दो, सची को कबूतर दो। देखो स से तो हो गया सवाई माधोपुर, ओके। ची से हो गया चित्तौड़, को से हो गया कोटा, को से हो गया अपना कोटा, और क से हो गया अपना करौली, और बू से अपना हो गया बूंदी, और धो से हो गया धौलपुर, ठीक है। तो धो से क्या हो गया, धौलपुर हो गया। तो देखिए देखो, दो से हो गया धौलपुर, ब से हो गया बूंदी, तर से कोई जिला आता है क्या, सोचिए। 33 जिलों में कौन सा ऐसा जिला है जिसका नाम तर से होता हो, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसका नाम तर से होता हो। तो देखिएगा आप तर से क्या रहेगा, अपना साइलेंट रहेगा। सची को कबूतर दो, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, कोटा, करौली, बूंदी, धौलपुर। लेकिन पूछ क्या लिया कि आप इसको क्रम से बताइए। क्या पूछेंगे कि क्रम से बताइए। तो क्रमश है तो सबसे पहले आपको पता होगा जो क्रमश है सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है ये, हाँ भाई चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ के बाद कहाँ गई, कोटा, और कोटा के बाद कहाँ गई, बूंदी, और बूंदी के बाद कहाँ गई ये, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद कहाँ गई, करौली, करौली के बाद कहाँ गई ये, धौलपुर, और धौलपुर में बहती हुई कहाँ पर, यूपी के इटावा नामक स्थान पर किस में मिल जाती है, यमुना में। कहाँ मिल जाती है ये, यमुना में मिल जाती है। तो देखिए आपको प्रवाह क्षेत्र 6 जिलों में, अपवाह क्षेत्र 6 जिलों में, सची को कबूतर दो याद रखना है। एक क्रम याद रखना है कि कौन से जिले में कहाँ से, क्रम पूछ लेते हैं बहुत बार क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब देखिए जो चंबल नदी है वो कौन सी नदी है, वो बारहमासी नदी है। दिख तो रहा होगा आपको, वो कौन सी नदी है, वो बारहमासी नदी है। तो कौन सी नदी, वह बारहमासी, पूरा लिख देती हूँ मैं, वह कौन सी नदी है, बारहमासी नदी है, ओके। और ध्यान रखिएगा यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी होगी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। और पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी पूछे तो आप बनास कर दीजिएगा, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है तो चंबल नदी, ओके। अब देखिए चंबल नदी, लेकिन के किनारे बसे शहर, आपसे पूछेंगे किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो ध्यान रखिएगा कोटा व रावत भाटा। कोटा व रावत भाटा जो है चंबल नदी के किनारे बसे
शहर है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक बांध वाली नदी, सर्वाधिक बांध वाली नदी भी क्या होगी, कौन सी नदी होगी, चंबल नदी होगी। ठीक है, तो सर्वाधिक बांध वाली नदी कौन सी, चंबल नदी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, फटाफट सब स्क्रीनशॉट लीजिए। क्षेत्र पता चला, कौन से शहर बसे हुए पता है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पता है, और सर्वाधिक बांध वाली नदी, सर्वाधिक बांध वाली नदी। तो देखिए सर्वाधिक बांध वाली नदी, तो आप लिखोगे चंबल नदी। ठीक है, तो राजस्थान की सर्वाधिक बांध वाली नदी कौन सी होगी, वो होगी चंबल नदी। अब देखो चंबल नदी तो आप पूछ लेते हैं, बहुत अब वो गया वो टाइम कि कौन सा बांध किस पे, वो नहीं पूछते किस जिले में है क्या है, अब रह के पूछते हैं, एक तरफ बांध दे देंगे और एक तरफ सन दे देते हैं। तो सुमिलित कीजिए, सबसे पहला कौन सा बना फिर बाद में कौन सा बना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको क्या याद रखोगे, इसकी आपको याद रखनी है, ट्रिक्स याद रखनी है। तो ट्रिक्स है गांधी को राज, ट्रिक्स क्या है अपने बिल्कुल लाइन से है, क्रम से है। तो सबसे पहले बना था गांधी सागर बांध, थोड़ा फास्ट लिखती हूँ मैं, गांधी सागर बांध, और फिर बना था कोटा बैराज, फिर बना था राणा प्रताप सागर, फिर बना था जवाहर सागर। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो आपको क्रम से क्या याद रखना है, कोटा को, गांधी को राज। तो ठीक है, गांधी को राज याद है तो आप सन से पूरे याद कर लोगे। अब एक पर थोड़ा सा सन पे ध्यान रखिएगा, इनका जो सन है वो है 1900, चारों का जो सन है वो क्या है 1900 में ही सारे बने थे। अब कौन से 1900 में, तो आपको कैसे याद रखना है, 59, 60, 70 और 72 याद क्या रखना है। मतलब तो 1900 में बने थे, फिर 1900 के भी किस वाले ईयर में, तो 1959, 60, 70, 72 कंप्लीट। यहाँ अब देखिए ये तो हो गया, चंबल नदी पढ़ रहे हैं अपन, अभी तो चंबल चल रही है अपनी चंबल। अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ, क्या है इसकी सहायक नदियाँ। देखो सहायक नदियों की भी ट्रिक्स है मेरे पास, और अच्छे ट्रिक्स है, आपको सारी इजी ट्रिक्स है। तो ट्रिक्स है चंबल में पाका कुबाब, क्या पाका कुबाब। तो देखो चंबल से हो गया चंबल, में से हो गया मैच, पा से हो गया पार्वती, का से हो गया काली सिंध, कू से हो गया कुराल। ठीक है, कुराल, और बा से हो गया बामणी, और ब से हो गया बनास। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब से हो गया बनास और बा से हो गया बामणी। याद क्या रखना है, चंबल में पाका कुबाब। क्या याद रखना है आपको, चंबल में पाका कुबाब। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया। तो देखो सहायक नदियाँ और गांधी को राज, ये दो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से।